उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रस्तावित तिथि आपकी 28 नवंबर 2021 है। क्योंकि एग्जाम्स आपके काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो इसको लेकर के छात्रों में जो है हलचल बढ़ चुकी है कि आखिरकार एक तनाव में है, एक दबाव में है कि इतने दिन कम शेष रह चुके हैं तो अब तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर मैं कुछ सुझाव जिस तरीके से जो इसमें अच्छा स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने उनके द्वारा दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप उनको फॉलो कर के अपना जो स्कोर है वो अच्छा बना सकते हैं और क्वालिफाई तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक 100 घंटे की आपकी जो स्टडी है वो आपको जो है आसानी से इस बार एग्जाम में सफलता दिला सकती है यदि आप कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो ध्यान से समझेंगे वीडियो को और जो है इसके बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम से कोई जॉब्स वगैरह आपको इस तरीके से नहीं मिल रही है फिलहाल की कंडीशन में। तो जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है एक आशा बनती है जॉब्स के लिए। आप समझ सकते हैं कि आजकल के दौर में सरकारी नौकरी की कितनी आवश्यकता है और किस तरीके से लोगों के दिलों में ये बात रखी जाती है। यहाँ पर यदि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे, क्या जिस तरीके से इलेक्शंस है 2022 में तो यूपी टीईटी के आधार पर भी आपकी भर्ती हो सकती है क्या, जिस तरीके से प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं उसको लेकर के लगता है कि सुपर टेट की परीक्षा जो है इलेक्शन के कारण जो है नहीं हो पाएगी तय समय पर। तो कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि यूपी टीईटी के आधार पर भी ये भर्ती हो जाए। तो ऐसा जो है बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि ये भर्ती जो है यूपी टीईटी के आधार पर नहीं होती है, क्योंकि कई राज्य इस तरीके की भर्ती का प्रावधान रखते हैं और 2012 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से ही आपका सिलेक्शन हुआ था यूपी टीईटी के आधार पर। तो संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में हम जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे तो अपना यूपी टीईटी का स्कोर जो है अच्छा कैसे किया जाए और क्या आपको सुझाव दिए जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको फोकस करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार यूपी टीईटी में जो आपका पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीटीईटी का भी फॉर्म भरे हुए हैं और यूपी टीईटी का भी, तो दोनों के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो है फिलहाल के लिए सीटीईटी का जो कंटेंट है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि सिलेबस दोनों में आपको समान ही देखने को मिलेगा लेकिन जो पेपर का प्रारूप है वो दोनों का बिल्कुल अलग है। यूपी टेट में सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको विशेष रूप से पढ़ने होते हैं, और सीटीईटी में आपकी जो है संज्ञानात्मक विकास, आपकी जो क्रिएटिव माइंड होता है उससे संबंधित पेडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो किसी को कोई सा पेपर आसान लगता है, किसी को कोई सा, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो सीटीईटी का पेपर जो है आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। यूपी टीईटी का पेपर थोड़ा सा हार्ड समझा जाता है। तो यूपी टीईटी में आवेदन करने वाले कैंडिडेट जो है ध्यान देंगे कि आपको जो यहाँ पर पूछे जाएंगे मुख्य रूप से सीडीपी है और आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेज आपको चुनी होगी। एक तो आपकी हिंदी सभी के लिए कंपलसरी है, दूसरी है आपके लिए संस्कृत या आपकी जो इंग्लिश है। तो इसमें हालांकि उर्दू भी है लेकिन उर्दू के कैंडिडेट जो हैं बहुत ही कम होते हैं, तो इसको हम ज़्यादा ध्यान पे नहीं रखेंगे। जिन लोगों के पास है वो अपना लैंग्वेज के तरीके से इसको लेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका ईवीएस और चौथा जो पार्ट है आपका वो है आपका पांचवा जो पार्ट है वो है आपका मैथ। अब 2 यहाँ पर लैंग्वेज हो जाती हैं जिनके 30-30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और ईवीएस से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ से। अब मैं आपको जो है जूनियर स्तर के पेपर की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पहले प्राथमिक की जाएगी, क्योंकि सुपर टेट जो है आपका प्राथमिक स्तर से होना है। जूनियर की वैकेंसीज अभी आसपास भी नहीं आएंगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी यूपी के अंदर अगर टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आती हैं तो उनमें सेकंड लेवल के टीईटी का कोई महत्व नहीं है। सीडीपी में जो परेशानी होती है वो 70% लोग इसी में परेशान हैं कि सीडीपी को कैसे किया जाए। सीडीपी को करने का जो साधारण तरीका है वो आप जो है ध्यान से समझेंगे।
पहले तो आप जो है अपने यूपी टीईटी का पाठ्यक्रम देखेंगे सीडीपी का। उसमें जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको जो है आप जो है एक अपनी जो है एक डायरी की तरीके से यूज कर सकते हैं, या एक रजिस्टर आप बना सकते हैं, या कुछ पेजेस वगैरह ले सकते हैं A4 साइज के, उसको लेंगे तो उसमें क्या है टॉपिक्स को आप जो है लिख लेंगे। अब जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स इसमें बड़ा सब्जेक्ट इतना नहीं है। यदि आप टॉपिक्स को ध्यान में लेकर के पढ़ोगे तो सभी चीज़ों को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती है और कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा दी गई है। तो उसके लिए आपको जो है पहले यहाँ पर अध्ययन करना होगा आपके यूपी टीईटी के जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं। प्रीवियस पेपर से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं 4 से 5, तो उनको आप जो है ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक्स को आप जो है उसमें लेते हैं, फिर आप जो है उनको ध्यान से पढ़ेंगे कैसे, आप जो है उनको जो है इंटरनेट के माध्यम से पढ़ेंगे। इंटरनेट का मतलब ये है कि आप जो है अपने मोबाइल सभी के पास है, और उसके माध्यम से आप जो है उन टॉपिकों को खोजेंगे और उनको जो है पढ़ेंगे, और अपने हिसाब से जो आप इसको पढ़ लेते हैं उसके जो है नोट्स के रूप में आप जो है उसको लिखोगे। तो लिखोगे उससे क्या होगा कि ये टॉपिक्स आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%, और इस तरीके से आप जो है इसमें 30 में से 25 प्लस स्कोर आप आसानी से कर लोगे। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने 27, 28, 29 तक स्कोर किए थे। तो ये बड़े आसान होते हैं, इनको जो है समझना होता है। आप ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से एक ही बार में सर्च कर लिया, 5-6 आपके लिए वेबसाइट मिलेंगी जिन पर ये टॉपिक्स दिया होगा। तो बारी बारी से 4-5 को आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट सभी का जो है आपकी दिमाग में फंसने लगेगा, और आप जो है जब उसको नोट्स के माध्यम से अपने शब्दों में लिखोगे तो कोई आपको जो है इसमें पीछे नहीं रख सकता। हिंदी की अभी यदि बात की जाए कि लैंग्वेज में आपका यहाँ पर सीडीपी आपका क्लियर हो जाता है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को परेशानी यही है, तो यहाँ आप आसानी से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हिंदी की यदि बात की जाए तो हिंदी को देखिएगा आप, एक लैंग्वेज है, इसमें 2 तो आपके पैराग्राफ ही आएंगे 10 नंबर के, तो वो बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन छांटने होते हैं। दूसरी बात जो है हिंदी व्याकरण और हिंदी का इतिहास जो है आप जो है ज़्यादा फोकस में रखेंगे। समास और संधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रचनाएं काफ़ी अच्छी खासी पूछी जाती हैं, और यही कारण है कि आपका संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज में भी उसी तरीके के पैटर्न आएंगे। तो यहाँ आपकी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे मजबूत हो जानी चाहिए। ज़्यादा इसका कोर्स नहीं है, 10 से 15 घंटे में बड़े आसानी से आपकी लैंग्वेज जो है तैयार हो जाती है। तो यहाँ से आपकी जो लैंग्वेज है उसको मजबूती से करने के लिए आपको जो है 15 से 20 घंटे इसको जो है बड़ी आसानी से देने होंगे, और आप जो है इसमें 50 प्लस स्कोर बड़े आसानी से कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज की यदि बात की जाए। अब सवाल ये उठता है कि ईवीएस को वो लोग जो है बड़ी आसानी से कर लेते हैं जिनके पास एसएसटी वगैरह या लैंग्वेज होती है, तो वो यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके होते हैं। एक तो होते हैं आपके संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन आपके आसानी से आ जाते हैं। दूसरे होते हैं आपके करंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो पर्यावरण के क्वेश्चन हैं वो साधारण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस वगैरह कब होता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किसके लिए उत्तरदायी है, या मृदा अपरदन, उस तरीके के साधारण क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसको 10 घंटे आप आसानी से, यदि आपके पास कंटेंट है, आपके पास बुक्स अच्छी हैं, तो आसानी से कवर कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस आपके होते हैं क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होते हैं। करंट पर ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा कि आपकी जो है ज़्यादा लंबा आपको पढ़ना है। 2020 और 2021 की करंट आप जो है केवल यहाँ पर मोटी मोटी जो शाब्दिक है, जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है, बड़े आसान होते हैं, उनको आप जो है यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा डीपली जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैथ देखिएगा, बिल्कुल प्राइमरी स्तर का मैथ होता है। यदि आपने मैथ किया हुआ है 6th क्लास में, 7th क्लास में और आपका जो है 8th क्लास में, तो इन तीनों क्लास का जो मैथ है आप जो है तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, रोज़ की आप जो है 3 से 1 घंटा भी दोगे तो 2 से 3 चैप्टर आपके आसानी से हो जाएंगे।
तो 30 दिन के अंदर ये आपके बड़े आसानी से हो जाते हैं। इसमें आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो देखिएगा लाभ हानि और आपका जो परसेंटेज है, ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको समझ लीजिएगा। एवरेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी सभी से एक एक दो जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका काम समय हो, चाहे आपका जो है ऊंचाई और दूरी का हो, या आपके जो कोण वगैरह के क्वेश्चंस भी आपके 4 से 5 पूछे जाते हैं, तो बड़े आसान हो जाते हैं। यदि आप इन तीनों पुस्तकों का मैथ आप जो है एनसीईआरटी के द्वारा कवर कर लेते हो तो कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली नहीं है। तो यहाँ से आपका जो है लगभग ये जो पाठ्यक्रम है, यदि आप पूरे ध्यान से करते हो तो 100 घंटे में आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी है। अभी इतना तो समय आपके पास है ही, आप 100 से 150 घंटे इसमें दे सकते हो। तो आप जो है इसको मजबूत रूप से तैयार कर लें। आशा करता हूँ बेहतर वीडियो लगा होगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।